नमस्कार। आज पुलवामा में हुए हत्याकांड और उस पर हो रही राजनीतिक संवेदनशीलता के ऊपर आप सुनेंगे कि हम कितने संवेदनशील हैं और देश के लिए हम कितने देश प्रेमी हैं। अभी वहाँ की संवेदनशीलता के एक उदाहरण है कि भक्त चरण दास जो उड़ीसा के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया कि सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, जैसे पुलवामा में हुआ था वैसे पहलगांव में भी वो करेगी, हल्ला करेगी और कुछ करेगी नहीं। मतलब इनका स्टेटमेंट एक भ्रामक स्टेटमेंट हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे सिद्धारमैया जी, वो कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होने से उनको नुकसान है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान अपने यहाँ प्रचार करके ले रहा है कि भारत के जो अपोजिशन के नेता हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं का स्टेटमेंट है कि वो युद्ध नहीं चाहता, कि मतलब भारत में वैचारिक मतभेद है युद्ध के प्रति, वो एकजुट नहीं है। इसी तरीके से आप अमर अब्दुल्ला जी कह लीजिए, उन्होंने अपने विधानसभा में बहुत दुख व्यक्त किया, सबका वो किया और हर एक वहाँ पे इस हत्याकांड में जिनकी हत्याएं हुई आतंकियों द्वारा, उनको नाम से अपना दुख दर्द उनको लिए जनता के लिए बताया कि हम कितने संवेदनशील हैं। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी राजनीति वहाँ भी कर जाते हैं और कहते हैं मैं राजनीति नहीं करना चाहता। वो राजनीति क्या है कि आज हम संपूर्ण राज्य का दर्जे की मांग नहीं करेंगे। अगर आप ये कहते कि हम दर्जे की मांग करेंगे तो उससे ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि आप कम से कम ज़्यादा जिम्मेदार होते। लेकिन इनडायरेक्ट में उन्होंने अपनी राजनीति नहीं छोड़ी। इसी तरीके से विजय वडेट्टीवार जो हैं, ये नेता विपक्ष महाराष्ट्र के हैं, कांग्रेस के हैं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पर धन पूछकर किसी ने हत्या नहीं की है। जितने आप स्टेटमेंट देख रहे हैं पूरे टीवी चैनलों पे, वहाँ पे भुक्तभोगियों के, उसको ये झूठा साबित कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि सारा एक प्रोपोगंडा है। ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं हम संवेदनशील हैं। किसके लिए संवेदनशील हैं? अपने वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए संवेदनशील हैं। वहाँ पे मारे गए विभिन्न राज्यों के जो लोग थे, उनके प्रति संवेदनशीलता नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये लोग अपनी व्यस्तता बता के अपनी कि वहाँ पर कोई भी कांड जो होता है वो राजनीतिक और अन्य चीज़ों से जोड़ दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि यहाँ हुआ नहीं। लेकिन वहाँ के व्यवसायी भी जो बोल रहे हैं कि ये जघन्य अपराध हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के हैं और भारत के नागरिक हैं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये उनसे ये लोग नहीं पूछ रहे हैं उनकी संवेदनशीलता कितनी ठीक है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, वो उनकी बिल्कुल स्पष्ट ओपिनियन है, राय है, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम करने में कहीं ये चूक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है। इस
उनको तो व्यवसाय से आप जोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि जितना होना चाहिए। हर एक इंसान अपना व्यवसाय देखता है और अपना हित भी देखता है, लेकिन साथ में यदि कोई गलत होता, अमानवीय व्यवहार कहीं होता है, उसकी भर्त्सना करता है, तो संवेदनशीलता की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन कश्मीर के लोग जिस तरीके से सामने आए, उनकी संवेदनशीलता भारत के प्रति, उन जो लोग मारे गए उनके परिवारों के प्रति है, लेकिन देश के नेताओं की, जिनके मैंने नाम लिए, उनकी संवेदनशीलता आप देखिए कहाँ पर है, किसके साथ है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। मणिशंकर अय्यर, इनका कहना है कि बंटवारे में हुई जो समस्याएं, बंटवारा जो हुआ था 1947 में, उससे जो हुई समस्याओं पे आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। तो भाई आप लोग सत्ता में थे 60 साल, तो क्यों नहीं काम किए? आज सारा काम इन्हीं के ऊपर है। काम कौन सा है ये तो नहीं बता रहे हो, वो कौन सा काम होना चाहिए था, उन कामों की लिस्ट भी देनी चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए कौन से काम नहीं हुए। बाजरा जी, वो बिजली पानी रोककर पाकिस्तान को क्या करना चाहते हैं, ये रोकना अमानवीय है, लेकिन हत्या हो जाना मानवीय है। ये संवेदनशीलता नहीं है, देश के प्रति संवेदनशीलता नहीं, यहाँ के नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन उनके प्रति संवेदनशील है। ये सारे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के चैनलों पे खूब कैश हो रहे हैं, और इनको लेके भारत सरकार की काफ़ी भर्त्सना हो रही है। लेकिन इसी के उसमें आप देखेंगे, अब हमारे देश की संवेदनशीलता किसी सामूहिक मुद्दे पर और देश के रक्षा पर, वो जात धर्म में बच जाता है, और थोड़ा बहुत बचता है तो पार्टियों के नाम चला जाता है। जात धर्म, अगर उनकी जात का है तो वो मारा गया और उसके साथ अन्याय किया गया, तब ये वहां पे संवेदनशील होंगे। अगर दूसरी जात की, इनकी संवेदनशीलता खत्म। अगर इनकी पार्टी का है मुद्दा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर वो मारा गया तो उसके हाय तौबा हो गई। ये कैसी संवेदनशीलता है? ये क्वेश्चन उठ रहा है, जनता देख रही है, जनता पूछ रही है। यदि पार्टी का कोई व्यक्ति होता है, उसे पार्टी का बता देते हैं प्रोपोगंडा है, तो ये प्रोपोगंडा करना, ये सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। समाजवादी की पार्टी के भी नेताओं के स्टेटमेंट हैं कि वो पंडित हैं, इसलिए मेरा जानना वहां उचित नहीं है। क्या पुलवामा में और पहलगांव में मारे गए लोग वो जात और धर्म से देखे जाएंगे? और राजनीतिक जो भर्त्सना है वो क्या जात और धर्म के सहारे चलेगी? इतना जातिवाद, इतना धर्मवाद अगर फैलाया जाएगा तो ये जहरवाद है। इस जहरवाद को अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो समझिए कि आप शंकर जी हैं। ये देश की जनता शंकर से भी बड़ी है। शंकर जी ने जहर पिया था लोगों के लिए, लेकिन यहाँ की जनता पी रही है जहर नेताओं के लिए। लेकिन इससे किसी को वोट बैंक को फायदा नहीं होना है, नुकसान के अलावा। सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी भी तरीके की कार्रवाई हो रही है, उसका समर्थन होना बहुत जरूरी है। मौलिक आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ भौतिक स्तर पर होता है और कुछ
उनके ऊपर दंडनीय अपराध जैसा दंड दे के कार्रवाई होती हैं। इसमें से कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हैं। हाँ, मुद्दा ये है कि अब वक्त है, यदि हम पाक अधिकृत पाकिस्तान जो है उसके पीओके को अब लेने का वक्त है। इसके लिए समर्थन देना चाहिए। इसके लिए अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है तो उसकी ऊपर आप स्टेटमेंट दें, उसको जनता को बताएं। ये तो लगता है कुछ सार्थक है, लेकिन आप देश की एकता के लिए ऐसा बोल देना, ऐसा गुमराह कर देना, ये लगता है कि न न्यूज़ देखते हैं कुछ नहीं और उठते हैं स्टेटमेंट दे देते हैं। शशि थरूर का मुद्दा देखिए। शशि थरूर जी ने एक साफ सा कहा कि खुफिया एजेंसी एक एजेंसी है जो गोपनीय जानकारी हासिल करती है, वो सोर्सों से करती है, क्रिमिनलों से पूछ के नहीं कहते कि तुम क्राइम कहाँ करने जा रहे हो, कैसे करोगे, सब बता दो मुझे। तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया इजराइल का कि इजराइल मोसाद जो है पूरे वर्ल्ड में मानी जानी एजेंसी है जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी वहाँ घटनाएं हो जाती हैं। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि एजेंसियों को दोष न दें, ये दोष सामूहिक लें और वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है उसका भी दोष होना चाहिए, को कहाँ था और कैसे कर रहा था। उनका कहने का मतलब इस तरीके से है कि एक एजेंसी जो है इंटेलिजेंस की वो फेलोर हो गई, तो क्षेत्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी। क्षेत्रीय एजेंसियों में बहुत सारे आते हैं, तो उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, जिसके लिए कांग्रेस की पूरी टीम उनकी भर्त्सना कर रही है कि ये क्यों बोल दिए, सच बात क्यों बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग बीजेपी, कांग्रेस, जातवाद, हिंदू, मुस्लिम से उठकर देश की हित की बात कब करेंगे। अगर पीओके चाहिए तो उसके ऊपर बात कब करेंगे, जनता को कब बताएंगे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, पीओके नहीं मिल रहा है, उसके लिए बहुत चिंतित हूँ, उसके लिए मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। लेकिन खड़े होने के पीछे दूसरी कहानी कर देते हैं कि मैं युद्ध भी नहीं चाहता। तुम चाहते क्या हो। ये जिसे कहते हैं ढुलमुल राजनीति और लोगों को गुमराह करने की राजनीति से जो हमारा यहाँ का माहौल है, पार्टी क्या हर एक लोगों में ये टेंडेंसी है, ये हमारे यहाँ का एक विचार ही ऐसा है कि उनके ऊपर कष्ट हो तो कष्ट है, दूसरे के ऊपर कष्ट आए तो उनके लिए एक मनोरंजन हो जाता है कभी कभी। तो ये मनोरंजन का समय नहीं है, ये समय है देश के उत्थान के लिए, देश की समस्याओं के निराकरण के लिए, देश की जनता को एक करने के लिए और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।